नमस्कार, मैं विनीता। अभी हमने दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया और म, मन में कुछ ऐसे विचार आए, मुझे लगा व्यक्त करना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में आंसुओं का रोल क्या है। रोने वाले को लोग कमज़ोर समझते हैं, पर मैं ऐसा समझती हूँ कि आंसू एक वस्तु तो नहीं कहूँगी, एक ऐसे भाव हैं जो विनाश को मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और सृजनात्मक होते हैं। रोने वाले को भले ही कोई कमज़ोर समझे, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आंसुओं से कोई क्रोध को, काम को, लोभ को, किसी भी चीज़ को, सहन शक्ति को बढ़ा के और उसको आंसुओं से निकाल देता है, तो वहाँ विध्वंस की संभावना शून्य हो जाती है। जैसे रावण में आक्रोश था उस, और भगवान राम में प्रेम था। तो जब सीता जी का विछोह होता है तो वर्णन है कि भगवान राम पत्तों से पूछ रहे हैं, शाखाओं से, और रोते हैं। लेकिन रावण में ऐसा कुछ नहीं देखा गया। रावण के पुत्र भी चले गए, रावण के भाई चले गए, लेकिन रावण में कभी एक रावण ने एक अश्रु नहीं बहाया। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप अगर रो रहे हैं तो कमज़ोर हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि जिसके आंसू निकलता है, जो भावनात्मक है, वास्तविक रूप से वो ही इंसान है, या हम कहें ईश्वर हैं, क्योंकि भाव के भूखे तो ईश्वर भी होते हैं। तो आंसुओं का मगरमच्छ के ना हो तो आंसुओं का रोल भी हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा है। जिसके जो रो सकता है वो कभी क्रूरता नहीं कर सकता। किसी के कष्ट को देख के जिसका हृदय पसीज जाए वो क्रूर नहीं हो सकता। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि जो हमारे यहाँ का कल्चर है, जहाँ इस पर रोक लगाते हैं, पुरुष वर्ग इसीलिए इतना क्या बोलूँगी, क्रूर तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कठोर इसीलिए होता जा रहा है कि तुम लड़कियों की तरह नहीं रो, नहीं रो। और इसका परिणाम ये हुआ है कि वो हिंसक होता चला गया। और अब प्रतिस्पर्धा में कि लड़कियां भी लड़कों की बराबरी करें, तो उनमें भी क्रूरता आ गई। तो हमारा समाज कहीं जिसके लिए कबीर, रस खान, रहीम लोगों ने इतने बड़े बड़े दोहे लिखे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भाव बचेगा। इसलिए भावनात्मक होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये एक मनुष्य होने की प्रथम निशानी है। धन्यवाद।